धन्यवाद करना चाहूंगी, जिनके माध्यम से आज हम सभी लोग दिन भर सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और आनंदित रहे। खुदा सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज हम सभी लोगों ने आज का दिन देख पाए और आनंद से आज का दिन हम व्यतीत कर पाए। सो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इस गुरुकुल में उपस्थित समस्त मातृ शक्तियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि सभी लोग अपना समय निकाल करके और इस गुरुकुल में उपस्थित होती हैं, सीखने सिखाने से लेकर। और हमारे आदरणीय ग्रेट गुरुजनों का मैं चरण वंदन नमन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज हम सभी को लेकर के और आज इस गुरुकुल में उपस्थित होते हैं और सभी का मार्गदर्शन करते हैं। इसी के साथ मेरे अपलाइन, मेरे मेंटर गुरु का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने आज मुझे बहुत ही शानदार सिस्टम पर लेके आए। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और इस गुरुकुल के रचयिता हमारे आदरणीय गुरुजनों का, जिन्होंने अपना भरसक योगदान दिया और अपना पूरा समय इसी गुरुकुल में देते हैं, ऐसे आदरणीय गुरुजनों का मैं दिल की गहराई से सलूट करती हूँ, चरण वंदन नमन करती हूँ और सदा शुभकामना करती हूँ कि परम पिता परमेश्वर उन्हें स्वस्थ रखें, हमेशा वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें और हमेशा उनके जीवन में कोई बाधा विपत्ति न आए, क्योंकि कहा गया है कि जो दूसरों के लिए अच्छा करता है उनका अच्छा स्वयं मालिक करता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे संस्था के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन जी एवं सरीना मैम जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज उनकी वजह से हम सभी लोग यहाँ एकजुट होकर के और हम एक दूसरे का अनुभव को हम आदान प्रदान करते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सभी का मैं वेलकम करती हूँ दिल की गहराई से। और आज का सेशन हमारी आदरणीय मातृशक्ति के माध्यम से आज ट्रेनिंग सेशन होने जा रहा है। आशा करती हूँ कि सभी लोग बड़े धैर्यता पूर्वक समय को निकाल करके इस गुरुकुल में आए हैं। और मैं एक निवेदन करूंगी कि सभी को मालूम है कि आज हमारे बीच में जो हमारी ग्रेट मातृशक्ति जो ट्रेनिंग सेशन लेने वाली है, बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब की ट्रेनिंग होने वाली है। तो सभी लोग, हो सकता है आप सभी लोग वैसे ही बैठे होंगे तो पेन काफी लेकर के बैठे और जीवन की जो बहुत ही सुंदर बातें हमारे बीच आने वाली हैं ट्रेनिंग के माध्यम से, उन्हें हम नोट करेंगे और हमारे जीवन में उसका अमल करेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हमारे बीच ऐसी ग्रेट मातृशक्ति हैं जो कोरबा छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं और उनका अनुभव बहुत ही गजब का है। हम सभी लोग जानते हैं उनकी बातों में इतनी मधुरता, इतनी सटीकता, जो भी शब्द हमारे बीच रखती हैं तो बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही अच्छी बातें हमें बताती हैं। तो मैं सभी को होस्ट की डिजिटल क्लिपिंग के साथ मैं बुलाना चाहूंगी। आइए, कोरबा छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है हमारी मातृशक्ति, जिनका मैं वेलकम करूंगी। जी गायत्री सिद्धार्थ मैम, आपका मोस्ट वेलकम मैम जी। आप आए और अपने ट्रेनिंग सेशन, अपना अनुभव हमारे बीच प्रदान करें मैम जी। मोस्ट वेलकम मैम मोस्ट जी। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने मुझे बहुत ही शानदार तरीके से इनवाइट किया। थैंक यू सावित्री मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और गुड इवनिंग दोस्तों, मैं गायत्री सिद्धार्थ कोरबा छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ और पैनल में बने हुए सभी पार्टिसिपेंट का हार्दिक स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। आज का सेशन मुझे मिला है ट्रेनिंग लेने के लिए, जिस तरह से आज मातृशक्ति का दिन है, तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कुलदीप सर को कि आज का सेशन लेने के लिए उन्होंने मुझे चुना। सो थैंक यू सर, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद है। और आज का टॉपिक मुझे
सर के ही माध्यम से मिला है, कुलदीप सर ने मुझे सजेस्ट किया था, तो फिर से उनको धन्यवाद दूंगी मैं। और चलिए दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बातें करने वाले हैं, स्क्रीन शेयर करने के लिए तो मेरे पास फिलहाल कुछ नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम बिना स्क्रीन के ही आज बातें करेंगे। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारा जो जीवन मिला है हमें, वो बहुत अनमोल है और जीवन की एक सच्चाई है कि जो आया है वो जाएगा जरूर। मतलब यदि हमने मानव जीवन के रूप में जन्म लिया है तो एक ना एक दिन हमारी मृत्यु संभव है। मतलब वो सत्य है। कहते हैं ना कि जीवन तो एक असत्य है और सत्य जो है वो मृत्यु है। वाकई में जन्म हमने लिया है, लेकिन एक दिन हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना ही है। पर हम यहाँ जब रहते हैं, जब जीवन हम बिताते हैं, उस दरमियान हमारे बहुत सारे सपने हम अपनी लाइफ में देखने लगते हैं और ढेर सारा मोह भी पैदा कर लेते हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर इतनी सारी तमन्नाएं होती हैं। छोटी सी जिंदगी है, ज्यादा नहीं। अभी के डेट में 70-80 साल यदि हम जी जाते हैं तो बहुत है। वरना आजकल तो आप देखते होंगे कि छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक की समस्या हो रही है, हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो रही है। और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि हमें हमारी पूरी लाइफ यानी पूरी उम्र जीने नहीं देती है, क्योंकि हमारा खान पान रहन सहन इस तरह का हो गया है कि आगे चल के हम बीमारी से ग्रसित हो ही जाते हैं और उससे बच पाना हमारे लिए मुश्किल ही होता है। जिस तरह से मैंने कहा कि दोस्तों जीवन एक सच्चाई है, जो आया है वो जाएगा जरूर। लेकिन जब तक हम इस धरती पर हैं, जब तक हमारे पास वक्त है और जब तक हमारे पास समय है, हमें निष्काम कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म आज का यही टॉपिक है। निष्काम कर्म क्या है, इसके बारे में मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि बिना किसी फल या बिना किसी परिणाम की आशा के काम करना, मतलब निस्वार्थ काम करना, बिना स्वार्थ के। हम जानते हैं कि हम जो भी करते हैं हमारा उसमें स्वार्थ छुपा होता है। आज के डेट में जो भी काम हम कर रहे हैं, स्वार्थ हमारा कहीं ना कहीं छुपा होता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि कर्म दो प्रकार के होते हैं। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक तो निष्काम कर्म हुआ और दूसरा सकाम कर्म। यानी कि हम कुछ भी कर रहे हैं, या तो हम कुछ पाने के लिए कर रहे हैं या फिर कुछ छोड़ने के लिए कर रहे हैं। मतलब हम हमेशा सकाम कर्म करते हैं। हमें कुछ चाहिए होता है तभी हम कर्म करते हैं, अन्यथा नहीं। लेकिन निष्काम कर्म जो होता है ना वो दोस्तों, वो एक ऐसा कर्म है जो हम बिना स्वार्थ के, मतलब हमारा कुछ पर्सनल उसमें स्वार्थ नहीं होता। हम अपने फायदे के लिए नहीं करते वो काम, हम दूसरों के लिए करते हैं। वो हमारा कर्म जो होता है वो निष्काम कर्म कहलाता है। मतलब अपने निजी स्वार्थ के लिए हम यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करते। तो निष्काम कर्म करने के पीछे मैं यही कहूंगी कि हमारा कोई निजी वहां पे कोई फायदा नहीं होता, कोई हित नहीं होता निजी। कभी कभी हम ऐसे काम करते हैं कि जहां पर दूसरों का फायदा हो। कभी कभी हम जरूरतमंद लोगों की जब मदद करते हैं, वो समझ लीजिए कि वो निष्काम कर्म है। मतलब वो हमारे फायदे के लिए नहीं होता, हम दूसरों के फायदे के लिए करते हैं। एक बहुत ही फेमस गाना मैं हमेशा जब भी फेसबुक में चलाती हूँ तो उसमें रील्स आते हैं, तो मेरे मेरे पसंदीदा सॉन्ग में से है वो, जो मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगी। यदि कर्म तेरे पावन है सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल कर आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। ये बहुत ही सुरीला, बहुत ही फेमस सॉन्ग है दोस्तों। मतलब कि यदि हमारे कर्म पावन है, हमारे कर्म जो है वो पवित्र है,
तो हमें भगवान को खोजने की जरूरत नहीं है। भगवान खुद हमारे पास आएंगे। जैसा कि हम हमेशा मंदिर जाते हैं भगवान को ढूंढने के लिए, भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए, लेकिन भगवान तो कण कण में विराजमान है। भगवान हर जगह है, सिर्फ हमें अपना नजरिया बदलना है। हम जब अपने नजरिए को बदलते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तो वाकई में भगवान नारायण कहीं ना कहीं किसी भी रूप में हमारे तक पहुंच ही जाते हैं, हमें खोजते हुए। हमें खोजने की जरूरत नहीं है भगवान। इसलिए हम अपने हित के बारे में ना सोचकर, कभी कभी हमें दूसरों के हित के बारे में भी सोचना है, दूसरों को ज्यादा तवज्जो देने का प्रयास करना है। क्योंकि जब हम बिना स्वार्थ के कोई भी काम करते हैं, तो आपने देखा होगा कि लोगों की नजरों में हमारा जो वैल्यू है वो बढ़ जाता है। और जब दूसरों की नजरों में हमारा वैल्यू बढ़ता है, तो अपनी नजरों में भी ऑटोमेटिक हमारा वैल्यू बढ़ जाता है। क्योंकि जब लोग हमें इज्जत देने लगते हैं, हमारी तारीफ करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ऑटोमेटिक अपने अंदर गौरवान्वित गौरवान्वित महसूस करते हैं, हम गर्व महसूस करते हैं। तो हमें हमेशा परोपकार करना चाहिए। कहते हैं ना, परोपकार परमो धर्म, यानी कि दूसरों की जो मदद करते हैं हम, वही सबसे बड़ा हमारा धर्म है, वही सेवा सबसे बड़ा हमारा सेवा है। तो निष्काम कर्म के बारे में जो आज मैंने कहा, कि निष्काम कर्म हमें हमेशा करना चाहिए। भगवत गीता में भी इस बात का बहुत अच्छे से उल्लेख है। जब आप निष्काम कर्म के टॉपिक को सर्च करेंगे, तो भगवत गीता के बारे में वहां पे बहुत सारा आपको अ, उपदेश मिलेगा या फिर नॉलेज मिल सकता है। जो निष्काम कर्म है वो डूइंग एवरीथिंग विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन आवर रिजल्ट। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हम जो काम कर रहे हैं, दूसरों की जब हम मदद कर रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के, तो उसका जब फल मिलता है ना हमें, तो वो फल वाकई में हमारे लिए बहुत ही खुशी का कारण होता है, हमें खुशी देकर जाता है वो फल। तो हमें हमेशा निष्काम कर्म करना चाहिए। इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, आपको यहाँ पे मिलेंगे बहुत सारे फायदे। निष्काम कर्म जब आप करते हैं, तो बहुत सारे आपको यहाँ पे फायदे मिलेंगे। लेकिन जब सकाम कर्म करते हैं, सकाम कर्म जैसे कि मैंने बताया कि दो प्रकार के कर्म होते हैं, निष्काम कर्म और सकाम कर्म, ये दो प्रकार के कर्म होते हैं। अभी तो मैंने निष्काम कर्म के बारे में बताया, लेकिन सकाम कर्म, ये जो कर्म होते हैं दोस्तों, ये हम करते तो हैं अपनी खुशी के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें दुर्बल बनाते हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं ये हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, तो लोगों के नजरों में हम क्या बन रहे हैं, हम लोगों की नजरों में हमेशा स्वार्थी ही बनेंगे। लेकिन जब हम बिना स्वार्थ के काम करेंगे, तो हम निस्वार्थ भावना से काम करेंगे, तो हम वहां पे लोगों की नजरों में उठेंगे, गिरेंगे नहीं। आज के डेट में जो जीवन है हमारा, ये बहुत कीमती है। आप सभी जानते हैं जीवन बहुत कीमती है, लेकिन इसमें यदि हम निष्काम कर्म करते हैं, तो हमारा जो लाइफ है ना, थोड़ा और हमारे लिए अचीवमेंट देकर जाता है। जैसे कि टेंशन भरी लाइफ है आजकल की डेट में, बहुत सारा टेंशन, ढेर सारा टेंशन। क्योंकि जो दुनिया है ना, पैसों के पीछे भाग रही है। आज हर व्यक्ति पैसों के पीछे भाग रहा है, और उस पैसे को कमाने के लिए न जाने कितने सारे जो भी टेंशन पाल लेता है इंसान अपने दिमाग में। क्योंकि पैसे कमाना इतना आसान भी नहीं है जितना हम सोच लेते हैं। तो उसी भाग दौड़ भरी जिंदगी में टेंशन आ जाता है। और जब टेंशन आता है, तो क्या है, ये टेंशन है, वो धीरे 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 हमारे शरीर को खाता ही जाता है। तो निष्काम कर्म जब आप करते हैं, तो तनाव में भी आपकी कमी आएगी। आजकल लोग अक्सर परिणामों को ही सोचते हैं, मतलब कि हम ये करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, ये सब सोच के ही हम टेंशन लेने लगते हैं। और टेंशन बढ़ती जाती है, हमारी चिंता बढ़ती जाती है। मतलब हम किसी भी काम को जब करते हैं या करने का निर्णय लेते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसका रिजल्ट देखते हैं, परिणाम की रूपरेखा तैयार करते हैं हम अपने दिमाग में।
कि हम ये काम को करेंगे तो कैसा रिजल्ट आएगा, यही सोच सोच के हम लोग चिंतित होते हैं। लेकिन जब हम आज के क्षणों में या वर्तमान क्षण में ध्यान केंद्रित करेंगे अपना, भविष्य का नहीं सोचेंगे, यानी कि अभी जो काम कर रहे हैं हम सिर्फ उस पे फोकस करेंगे और भविष्य के बारे में ना सोच के या रिजल्ट के बारे में ना सोच के काम करेंगे, तो लाइफ में जो अभी टेंशन भरा लाइफ है, वो लाइफ हमारा क्या होगा, टेंशन फ्री हो सकते हैं हम। बिल्कुल टेंशन हमारा जो है वो दूर हो जाएगा। मतलब निष्काम कर्म करेंगे हम तो टेंशन से भी फ्री रहेंगे, तनाव से मुक्त रहेंगे हम। और यहाँ पर निष्काम कर्म का एक और महत्व है, नैतिकता और जिम्मेदारी। जब हम लोग सोचते हैं ना कि ये काम करेंगे तो इसके बारे में या रिजल्ट के बारे में हम सोचते हैं, जब उस परिणाम क्या होगा, और चिंता करते रहते हैं। लेकिन जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते, और तब हमें कोई चिंता नहीं होती। और हम जब काम करते हैं, जिस भी काम को हम करते हैं, तो उसमें ज्यादा जिम्मेदार बन के करते हैं, नैतिक बन के करते हैं। जिस भी काम को हम करने का ठानते हैं, हम उसे समय पर खत्म भी करते हैं और अपना 100% देते हैं उस काम को करने के लिए। वो भी बिना किसी पर्सनल प्रॉफिट के, यानी कि बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के हम काम करते हैं, तो अपना 100% देते हैं। और साथ ही साथ जब हम उस काम को 100% देते हैं, किसी भी काम को हम कर रहे हैं 100% दे रहे हैं अपना, तो समझ लीजिए कि हमारे अंदर आत्मसंतुष्टि आ रही कि हाँ, हमने इस काम को अपना 100% दिया है और ये काम अच्छे से होगा ही होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रकृति वही चीज देती है जो हम चाहते हैं, और हम जब अपना काम 100% दे रहे हैं, तो वाकई में वो काम हमें संतुष्टि देगा। और साथ ही साथ जब हम निष्काम कर्म करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा एक समझ लीजिए कि अ, हम किसी के साथ काम कर रहे हैं, यानी कि जिस तरह से हम अभी नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं कुछ टीम है, और उस टीम को हमें नेतृत्व करना है। आपके नीचे जितने भी लोग हैं, उस टीम को आपको नेतृत्व करना है, उस टीम के लोगों को आपको सिखाना है। तो यहाँ पे एक अच्छे लीडरशिप की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। और निष्काम कर्म टीम वर्क और नेतृत्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कहूंगी। क्योंकि एक लीडर जो होता है ना, वो निष्काम कर्म जब करता है, बिना फायदे के काम करता है, वो अपने टीम के सभी मेंबर्स के लिए एक एग्जाम्पल बनता है, एक रोल मॉडल बनता है। जब लीडर के अंदर ये भावना आती है, निष्काम कर्म करने की भावना, तो उसे सिर्फ अपना कर्म करते जाना है, फल की चिंता नहीं करनी होती है। और जब वो फल की चिंता किए बिना काम करते हैं, तो एक सकारात्मक वातावरण क्रिएट होता है, जो कि उसकी पूरी टीम को पॉजिटिव एनर्जी देती है, यानी पूरी टीम में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करती है। और निष्काम कर्म जहाँ हमें दूसरों की सेवा या दूसरों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करता है, वहीं हमारा अहंकार भी खत्म करता है। जैसे कि कोई लीडर होते हैं जिनकी बहुत बड़ी टीम क्रिएट हो जाती है, या फिर वो महीने में लाखों कमाने लगते हैं, तो उन्हें क्या होता है, अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है कि हम बहुत बड़े लीडर हैं। लेकिन आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि अभिमान व्यक्ति को कब राजा से रंक बना देता है, ये पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर लीडर अपना पर्सनल फायदा न देकर अपनी टीम के एक एक लीडर का फायदा देखता है, मतलब अपने टीम के एक एक लीडर को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, तो उसका ये जो काम है वो निष्काम कर्म कहलाएगा।
और जब हम अपनी टीम के प्रत्येक मेंबर को, हर मेंबर को हम बहुत ही महत्वपूर्ण एक कड़ी समझ लेते हैं और उनके हित के लिए कार्य करते हैं, तो हमारा हित ऑटोमेटिक होगा ही। जब हम उनको आगे बढ़ाते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे ही। कहते हैं ना कि भला का उल्टा लाभ होता है, यानी कि जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के भले के बारे में सोचते हैं या दूसरों का भला करते हैं, तो प्रकृति आपको उसका सूद समेत लाभ के रूप में रिटर्न देती है। आप किसी का भला करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में आपने देखा है, आप अपने टीम को सिखाएंगे, उनको इनकम कराने का मौका देंगे, उनको इनकम कराएंगे, तो एक दिन वही टीम, उसी टीम के माध्यम से आपको इनकम होगा। तो भला का उल्टा लाभ, ये जो कहावत है, वो यहाँ पर बिल्कुल सटीक फिट होती है हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में। और रिटर्न के रूप में हमें ढेर सारा मान सम्मान और पैसे भी मिलते हैं यहाँ पर। जिस तरह से दोस्तों आप बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा करते हैं, एफडी करते हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, और वही बैंक या पोस्ट ऑफिस आपको मेच्योरिटी के बाद 5 साल या 10 साल के बाद मूलधन देता है, वो भी ब्याज के साथ। जो भी आपको रिटर्न मिलता है उससे खुशी महसूस होती है। उसी प्रकार ये जीवन भी कुदरत का वो बैंक है जहां आपको आपके कर्मों का लेखा जोखा, मतलब जहां पे आपके कर्मों का लेखा जोखा जमा होता है और आपको वही कर्मों का लेखा जोखा जो होता है ना जमा, वही आपको सूद समेत या ब्याज समेत आपको वापस मिलता है। आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको अच्छे कर्मों का फल मिलेगा, लेकिन वहीं अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो आपको बुरे कर्मों का फल मिलेगा, वो भी ब्याज सहित। ऊपर वाले की लाठी में कहते हैं ना कि आवाज नहीं होती है, यानी ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं, आपके अच्छे और बुरे कर्म वो सब कुछ देख रहे हैं। वहां नोट डाउन किया जा रहा है कि आपने क्या कर्म किया है, और वही सब आपके जो जीवन का भविष्य है ना वो निर्धारित करता है, भाग्य को आपका निर्धारित करते हैं। कहते हैं ना कि हाथ की रेखाएं होती हैं जो वो हर 6 महीने में चेंज होती रहती हैं। जो भविष्य बताते हैं वो हमेशा कहते हैं कि हाथ की रेखाएं हर 6 महीने में चेंज होती रहती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कर्म ही जो है ना वो हमारे भाग्य की रेखाएं बनती जाती हैं हाथ में। तो यदि हमें अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो हमें अपने कर्म अच्छे रखने होंगे। और कहते हैं ना कि जो भी फल हमें मिलता है या जैसा भी हमारा लाइफ चल रहा है वो सब हमारे कर्मों का ही फल है। कर्मों की चपेट से कोई नहीं बचा है आज तक। जिसने जैसा किया है उसने वैसा भरा है। कहते नहीं, जिसने जैसा करा उसने वैसा भरा। हमेशा याद रखिए दोस्तों कि अच्छी भूमिका, अच्छे लक्ष्य और अच्छे विचारों वाले लोग हमेशा याद किए जाते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि एक अच्छा इंसान बन सकें, एक अच्छा नागरिक बन सकें और एक अच्छे लीडर बन सकें। क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ही बात करते हैं हमेशा, तो वहां पर भी नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है वो भी एक अच्छा इंसान बनने का बिजनेस है। क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, अपने टीम के बारे में भी सोचते हैं और सबको साथ लेकर आगे चलते हैं, उनके भले के लिए सोचते हैं, उनको इनकम कराने के लिए सोचते हैं। तो ये निष्काम कर्म जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्कुल सटीक फिट होता है।
ये जो कर्म है आपके व्यक्तित्व के विकास में भी फायदेमंद है, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा आते रहते हैं। हमेशा हमें सुखी या खुशी मिले ये भी पॉसिबल नहीं है, या फिर हमेशा हमारे जीवन में दुख रहे ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सुख और दुख ये जो दोनों हैं हमेशा हमारे लाइफ में आते जाते रहते हैं। लेकिन जब हम इन दोनों को एक ही भाव से देखते हैं तो दोनों में हम समभाव रखते हैं, मतलब कि हमें पता होता है कि सुख है वो कुछ दिन रहेगा, या फिर जो दुख है वो भी हमारे पास कुछ ही दिन रहेगा। उसके बाद दुख के बाद सुख आएगा ही आएगा। ये जब हम एक ही भावना रखते हैं दोनों के प्रति तो हमारा लाइफ अच्छे से चलता है। और जब हम दूसरों की मदद करते हैं या दूसरों की सेवा करते हैं निस्वार्थ भावना से, तो ये भी आगे चल के हमें ही फल देगा। और जब हम इस तरह का बिहेव करते हैं लोगों के साथ, तो लोगों के साथ एक मेंटली रिलेशन क्रिएट होता है हमारा, रिलेशनशिप, मतलब भावनात्मक रूप से हम जुड़ते हैं लोगों के। हम जानते हैं कि हमारे लाइफ में पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। धन जो होता है वो जीवन यापन करने के लिए बहुत जरूरी है। कहते हैं कि पैसा जो होता है वो हमारे जीवन में नमक की भांति है। कितना भी स्वादिष्ट भोजन बना हुआ हो, यदि उसमें नमक नहीं डला है तो उस भोजन में या उस सब्जी में स्वाद नहीं होता है। चाहे वो देखने में कितना भी स्वादिष्ट नजर आ रहा हो, लेकिन यदि नमक नहीं है तो वो स्वादिष्ट नहीं होगा। उसी प्रकार जो पैसा है वो भी हमारे जीवन में नमक की तरह, पैसा नहीं हो तो हमारा जीवन भी बिल्कुल उस बिना नमक के सब्जी की तरह हो जाएगा, निस्वाद। जिंदा रहने के लिए जिस प्रकार से सांस की जरूरत होती है, उसी प्रकार आज के डेट में पैसों की जरूरत है। लेकिन जब आपके पास पैसे हैं, पर्याप्त पैसे हैं, तो क्या कभी आपने लोगों की मदद करने की सोची? क्या कभी आपने सोचा कि जरूरतमंद लोगों की मदद की जाए? यदि नहीं भी सोचा होगा दोस्तों, तो आज से बिल्कुल सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि निष्काम कर्म ईश्वर वही चीज देखते हैं और वही चीज हमें रिटर्न गिफ्ट के रूप में मिलता है, वही चीजें जो हम लोगों तक पहुंचाते हैं। निष्काम कर्म के बारे में एक स्टोरी भी मुझे सर ने प्रोवाइड किया था, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी अंत में। लेकिन इससे पहले यही कहूंगी कि जिस प्रकार मैंने कहा कि यदि आपके पास पर्याप्त पैसे हैं, पर्याप्त धन है, तो लोगों की मदद करने की जरूर सोचिए। जिस प्रकार आपने एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति जिनका अभी फिलहाल में ही हाल ही में डेथ हुआ था, रतन टाटा सर को आप जानते होंगे। वो हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करते थे, हमेशा परोपकार ही किया है उन्होंने। बहुत सारे फाउंडेशन उनके नाम से चल रहे हैं, जो गरीब असहाय लोगों की मदद करते हैं। बहुत सारे फाउंडेशन उनके नाम से चल रहे हैं। उनकी फैमिली में शायद उनकी मैरिज भी नहीं हुई थी, और उनके जो भी पैसे थे, उनके पास ढेर सारा पैसा था, बहुत अमीर व्यक्ति थे। लेकिन वो अपने पैसों को हमेशा दूसरों की मदद करने में ही लगाते थे। और आज जब वो नहीं भी है इस दुनिया में, तब भी लोग उनको आदर पूर्वक उनको सम्मान देते हैं, उनको जानते हैं, उनको पहचानते हैं। तो इस तरह से अपना छाप वो छोड़ कर गए हैं इस धरती पे कि उनके ना रहने पे भी लोग आज उनको जानते हैं और मानते हैं, और उनकी तरह बनना चाहते हैं। वो बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल भी हैं, क्योंकि उन्होंने हर क्षेत्र में गरीब असहाय लोगों की मदद की है। गरीब बच्चों को पढ़ाने से लेकर उनके इलाज से लेकर बहुत सारे चीजों में उन्होंने मदद की है। बहुत सारे गरीब लोगों के लिए इस तरह से अपना जो भी फंड है वो दान करते थे। तो इसी तरह
निस्वार्थ भावना से हमें भी निष्काम कर्म करना चाहिए। एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगी। तो एक विधवा महिला थी, उसका एक बेटा था और वो दोनों बहुत गरीब थे। और जिस राज्य में वो रहते थे, वहां का जो राजा था, वो जो गरीब बच्चा था, उसे उस राजा से मिलने का बहुत शौक था। मतलब कि वो चाहता था कि मैं फेस टू फेस कभी राजा से मिलूं। वो इस मतलब उसकी बहुत दिली इच्छा थी। और उसने अपनी माँ से कहा भी एक बार कि माँ, मुझे राजा से मिलना है। तो चूंकि वो बच्चा था, उसकी माँ को पता था कि हम गरीब लोगों से राजा कहाँ मिलेंगे। तो उसकी माँ सिर्फ मुस्कुराई उस बच्चे को देखकर और कुछ नहीं बोली। उसकी माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस बच्चे के मन में हमेशा से था कि मैं राजा से मिलूं। और इसी तमन्ना के साथ वो अपना जीवन गुजार रहा था। तभी उस गांव में या उस राज्य में एक संत आए और वो बच्चा वहां गया और अपनी दिली इच्छा, अपनी ख्वाहिश, जो राजा से मिलने की इच्छा थी उसकी, उसने संत को बताया कि मुझे राजा जी से मिलना है, तो मैं कैसे मिलूं। जो संत थे, वो कुछ ही दिन के लिए उस गांव में आए हुए थे। उन्होंने उस बच्चे को, उस बालक को बताया कि अमुक स्थान पर या फलाने स्थान पर राजा का महल बन रहा है। वहां राजा का एक और महल बन रहा था कुछ ही दूर पे उसके महल से। तो वहां पर महल बन रहा है राजा का, वहां तुम चले जाओ और वहां निस्वार्थ भावना से काम करो। और याद रखना कि वहां तुम अपने काम की मजदूरी मत लेना, यानी पैसे मत लेना। वो बालक संत की बात सुनकर चला जाता है और जहां पर राजा का महल बन रहा था, वहां काम करने लगता है और 100% अपना योगदान वहां देता है। जितना भी वो काम कर सकता है, पूरी लगन के साथ काम कर रहा था, क्योंकि उसे राजा से मिलने की ख्वाहिश थी। पूरे लगन के साथ, मेहनत के साथ वो काम कर रहा था। और 2 महीने हो गए थे उसे काम करते करते, लेकिन वो वहां मजदूरी उसने एक भी दिन नहीं ली। बाकी सब मजदूर अपनी मजदूरी लेते थे, लेकिन वो जो बालक था, वो उसने मजदूरी नहीं लिया। उसको जो प्रबंधक थे, वहां के जो मैनेजर, जो भी महल की जो बन रहा था वहां देख रेख करते थे, उन्होंने उसे पैसे देने की कोशिश भी की, लेकिन वो बालक बोला कि नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा। और एक दिन राजा उस महल का निरीक्षण करने आए कि कितना महल कितना रेडी हो चुका है। देखने आए तो देखे कि वो जो बालक था, वो बहुत ही लगन के साथ काम कर रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था। राजा ने उनको देखा, उस बालक को देखा, इतना मेहनत से काम कर रहा था वो बालक। तब राजा ने प्रबंधक से जाकर कहा कि ये बालक कौन है, बहुत ही मेहनत से काम कर रहा है, लगन से काम कर रहा है, बिल्कुल आराम नहीं करता है ये। इसको एक काम करना, आज ये बहुत लगन से काम कर रहा है, इसको एक काम करना कि आज इसको दुगनी मजदूरी देना, जितना भी इसको पैसा देते हो उसका डबल देना, राजा ने कहा। तब प्रबंधक ने उस लड़के को देखा और राजा को देखा और कहा कि महाराज, ये जो बालक है ना, ये तो बहुत अजीब बालक है। तो राजा ने कहा, कैसे? तो प्रबंधक ने कहा, ये जो भी काम करता है ना, इसका मजदूरी ही नहीं लेता, ये अपना वेतन लेता ही नहीं है।
बिना वेतन के ये 2 महीने से काम कर रहा है। आज तक इसने कभी पैसे नहीं लिए। ऐसा नहीं है कि मैंने पैसे देने का प्रयास नहीं किया, लेकिन इसने कभी नहीं लिया। राजा ने जब ये बातें सुनी तो उसे बहुत ताज्जुब हुआ कि क्यों नहीं लेता ये बालक आखिर में पैसे। फिर राजा उत्सुकतावश उस बालक के पास गए और उन्होंने पूछा उस बालक से कि बेटा तुम पैसे क्यों नहीं लेते? तुम इतने लगन से मेहनत से काम कर रहे हो, बोझा उठा रहे हो, इतना भारी भारी सामान उठा रहे हो, तो तुम मेहनत के पैसे क्यों नहीं लेते? तो उस बालक ने जैसे ही राजा को देखा, तो सबसे पहले तो वो उनके चरणों पे गिरकर उनको प्रणाम किया बालक ने और कहा कि महाराज ये तो मेरे घर का ही काम है और घर के काम के लिए मैं वेतन या मजदूरी कैसे ले सकता हूँ? ये मेरा खुद का काम है। राजा को उसकी बातें बहुत अच्छी लगी उस बालक की और राजा ने उस बालक को अपने राजमहल में बुला लिया, ले गया वो उसे अपने राजमहल में ले ले गया और उसे उसने अपने महल में रख लिया, गोद ले लिया, समझ लीजिए अपने महल में रख लिया। और राजा की चूंकि कोई भी बेटा नहीं था या उस राज्य में राजकुमार नहीं था, तो राजा ने उसे अपने महल में रख लिया और उसे बहुत ही अच्छे से रखा था। और राजा की एक पुत्री थी। तो कुछ सालों बाद जब वो बड़े हुए, वो बालक बड़ा हुआ, तो राजा ने अपनी बेटी से उस बालक का विवाह कर दिया, शादी कर दिया उसने और उसको अपने महल में रखा था। तो आने वाले समय में उसको सारा राजमहल यानी राजपाट उसको दे दिया उस बालक को। तो ये जो उस बालक के साथ हुआ, मतलब कि उस बालक ने शुरुआत में निष्काम कर्म किया था, बिना स्वार्थ के या बिना फायदे के या बिना परिणाम को सोचे उसने काम किया था। उसे उसकी सिर्फ एक ही दिली इच्छा थी कि राजा से मुलाकात या राजा से मिलना है। और उसी राजा ने उसे अपने राजमहल में पनाह दिया, जगह दी और साथ ही साथ राजपाट भी दिया। उसी प्रकार दोस्तों, हम सभी इस दुनिया में, कहते हैं ना कि हम सभी ये जो दुनिया है, इस दुनिया में हम सभी आए हैं। जिस प्रकार से वो राजा उस बालक के लिए भगवान था, उसी प्रकार हम इस दुनिया में आए हैं। तो भगवान जो है ना, वो हमारा राजा है। भगवान ही हमारा राजा है और हम सभी भगवान के मजदूर हैं। और जो हम भगवान का जो भजन, पूजन, कीर्तन करते हैं, वो हमारी मजदूरी है, समझ लीजिए हम मजदूरी करते हैं। और जो संत महात्मा होते हैं ना, वो मंत्री हैं और साथ ही साथ जो हमारी भक्ति है, वो राजपुत्री है। और जब मोक्ष होता है जो ना दोस्तों, वो राज्य है। और हम भगवान के भजन करने के बदले में यदि भगवान से कुछ मांगते हैं, तो समझ लीजिए कि वो हमारा स्वार्थ है। और जब हम भगवान से कुछ नहीं मांगते, तो अंत में भगवान हमें अपनी भक्ति के प्रति हमें क्या देते हैं, आगे चलकर मोक्ष मिलता है। तो जो लड़का, वो जो बालक था, वो यदि सकाम कर्म करता, तो हो सकता है वो आज भी मजदूर ही बना रहता। लेकिन उसने निष्काम कर्म किया, तो राजा बन बैठा। अंत में 2 ही लाइन कहूंगी कि तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी विलंब न कीजिए, निश्चित भजिए राम, जगत मजूरी देत है, क्यों राखे भगवान। कि ईश्वर की भक्ति में बिल्कुल आपको देरी नहीं करना है दोस्तों।
क्योंकि जब ये दुनिया मजदूरी करने का आपको वेतन देती है, पैसे देती है, तो फिर भगवान आपको इससे वंचित कैसे कर सकते हैं? जब आप भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो वो भी आपको किसी न किसी रूप में आपको मजदूरी या आपको वेतन ज़रूर देंगे। सिर्फ़ आपको निष्काम कर्म करते जाना है, यानी कि बिना भाव के आपको काम करना है दोस्तों। और यदि आप निष्काम कर्म को ध्यान में रख के काम करेंगे तो ज़रूर आपको भगवान भी देखेंगे। सो थैंक यू, आप सभी ने मुझे सुना। कुछ ज़्यादा समय आज मैंने ले लिया तो माफ़ी चाहूँगी। एंड बैक टू होस्ट सावित्री मैम। थैंक यू मैम। जी, थैंक यू गायत्री मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा। आपने जो हमारी दैनिक दिनचर्या से लेकर आज आपने ट्रेनिंग सेशन दिया, निष्काम कर्म और सकाम कर्म। वाक़ई में ये जो आपने 2 टॉपिक रखे मैम, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें निस्वार्थ भाव से कार्य करना, इसका सारा वृतांत आपने बताया, तो सभी ने धैर्यपूर्वक सुने। इसे मैं दोहराना नहीं चाहूँगी, समय इसका अभाव है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। आप ऐसे हमारे बीच आते रहिएगा और भी नए-नए टॉपिक्स लेकर के हमारे बीच रखिएगा ताकि हम उन सारी बातों को सीख कर के और हम हमारे जीवन को आगे बढ़ाएँ। सो बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। और अब आगे की ओर चलते हैं हम स्पेशल स्पीच में। तो स्पेशल स्पीच में हम बुलाते हैं सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ सभी लोग बिहार से बिलोंग करती हैं। सो मोस्ट वेलकम मैम जी, आप आए और अपनी स्पेशल स्पीच रखें मैम जी। बबी चौरसिया मैम जी, मोस्ट वेलकम मैम जी। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू मैम। आपने हमें इतने बड़े पैनल पे मौका दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है आपका। पैनल पर उपस्थित